नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बीपीएल परिवारों के लिए बड़ा सहारा है मातृशक्ति बीमा योजना। जे किसी दुर्घटना, बाढ़ या पानी में डूबने, सांप, बिच्छू या अन्य प्रकार के कीड़ों के काटने, सर्जिकल ऑपरेशन या प्रसव के दौरान किसी गरीब परिवार की महिला एवं लड़की की मौत पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक तो गरीबी और उस पर परिवार के किसी सदस्य की अचानक मौत से परिजनों पर एक साथ कई विपदाएं आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे किसी बीपीएल परिवार के लिए प्रदेश सरकार की मातृशक्ति बीमा योजना बहुत बड़ा सहारा साबित हो सकती है। बता दें कि बीपीएल परिवार में अगर 10 से 75 वर्ष तक की किसी महिला सदस्य की मृत्यु अचानक किसी दुर्घटना, सांप, बिच्छू या अन्य प्रकार के कीड़ों के काटने से या किसी सर्जिकल ऑपरेशन और प्रसव के दौरान होती है तो प्रभावित परिवार को मातृशक्ति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। वहीं शरीर के किसी अंग के क्षतिग्रस्त होने तथा अपंग होने पर भी महिला या लड़की को 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। वहीं पति की मृत्यु पर भी महिला के लिए इस योजना के तहत आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जनवरी से एक ही बिजली मीटर पर मिलेगी सब्सिडी। जी प्रदेश सरकार के निर्णय के मुताबिक माना जा रहा है कि जनवरी से बिजली उपभोक्ताओं को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी मिले। बीच में इस काम में व्यवधान पड़ गया था क्योंकि कर्मचारियों ने ई-केवाईसी करने का काम रोक दिया था, मगर अब यह काम शुरू हो गया और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द आंकड़ा उसके पास हो। इस आंकड़े के अनुसार फिर सरकार एक ही मीटर पर सब्सिडी देगी, जिससे उसको फायदा होगा। हालांकि इसमें उपभोक्ताओं को नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा, मगर सरकार की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है, जिस पर सब्सिडी का बोझ काफी ज्यादा पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार बिजली बोर्ड को उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी का काम तेजी के साथ पूरा करने को कहा गया। ऐसे में इस सप्ताह बोर्ड प्रबंधन अपने सभी चीफ इंजीनियरों को इसके संबंध में टारगेट देगी। माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में इस काम को पूरा करने का टारगेट दिया जाएगा ताकि जनवरी महीने में सरकार की योजना को अमली जमा पहनाया जा सके। आज से फिर मरीजों के लिए खुल जाएगा चैरिटेबल अस्पताल भोटा, स्टाफ भी वापस लौटेगा। जैसे सोमवार से मरीजों के लिए एक बार फिर चैरिटेबल अस्पताल भोटा खुल जाएगा, जिसको लेकर ब्यास प्रबंधन की तरफ से अस्पताल प्रशासन आदेश जारी किए गए। में आदेश अनुसार सिकंदरपुर रवाना किए गए स्टाफ को भी वापस लौटने के आदेश दिए गए। अस्पताल के प्रशासक जितेंद्र जग्गी की ओर से यह जानकारी दी गई है। मातृशक्ति के साथ सरकार का रवैया अपमानजनक, सुख सम्मान निधि के आवेदनों पर सरकार कब लेगी फैसला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुकू सरकार से पूछा है कि सुख सम्मान निधि के 10 लाख से ज्यादा आवेदन सरकार के दफ्तरों में धूल क्यों फांक रहे हैं। अब प्रदेश की 18 साल से 59 साल के आयु वर्ग की सभी महिलाओं को महिला सम्मान निधि मिलनी शुरू होगी। वह प्रदेश में घूम घूम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने महिला सम्मान निधि की गारंटी पूरी कर दी है। मुख्यमंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश भर के विभिन्न दफ्तरों में 10 लाख से ज्यादा पड़े हुए फॉर्म किसके हैं। फोन पर सरकार द्वारा कब सुनवाई की जाएगी, कब उन आवेदनों की सूद ली जाएगी। इस योजना की आधिकारिक घोषणा को भी 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके बाद भी सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को हर महीने पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्या पेंशन का मतलब 2 साल में सिर्फ एक किस्त देना होता है। मैं चुनाव के समय सभी महिलाओं से फॉर्म भरवा कर उन्हें सम्मान निधि की राशि देने की घोषणा करने वाले सरकार बनने के बाद इतने शांत और असहाय क्यों हैं। मैं जितनी तत्परता से चुनाव के समय कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं ने यह आश्वासन दिया था, उतनी तत्परता से ही क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार महिलाओं को सुविधा नहीं दे रही है, उनके लाखों की संख्या में आवेदन सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रहे हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री कांग्रेस के पोस्टर बॉय बनकर देश भर में झूठ बोलना बंद करें और अपनी नाकामी स्वीकार करें। प्रदेश की मातृशक्ति से झूठ बोलने, धोखा देने के लिए माफी भी मांगे। हिमाचल में 5897 मरीज HIV पॉजिटिव, नशे की लत और असुरक्षित यौन संबंध बीमारी की मुख्य वजह। हिमाचल में HIV एड्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब तक इनकी संख्या 5897 पहुंच गई है। अधिकांश मामले कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और ऊना से सामने आए हैं। में एड्स कंट्रोल सोसाइटी का दावा है कि इस बीमारी का प्रसार राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन नशे की लत और असुरक्षित यौन संबंधों के कारण यह बढ़ता जा रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आंकड़े के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक HIV से 5897 लोग प्रभावित हैं। ये वे लोग हैं जिनको ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पर रखा गया। में इनमें 3187 यानी 54% पुरुष, 2705 यानी 45.8% महिलाएं और 5 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। आयु वर्ग के अनुसार 0 से 15 साल के 5.1%, 16 से 30 साल के 21.9%, 31 से 45 साल के 49.4%, 46 से 60 वर्ष के 21.2%,
5% और 60 वर्ष से अधिक आयु के 2.4% लोग संक्रमित हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सरस मेला शुरू, स्वयं सहायता समूह ने लगाए स्टॉल। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण और आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग की ओर से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिम एरा सरस मेला फूड कार्निवल 2024 शुरू हो चुका है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेले का शुभ आरंभ किया। इस 10 दिवसीय मेले में प्रदेश भर से आए स्वयं सहायता समूह ने अपने स्टॉल लगाए, जिसमें इनके द्वारा बने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा मेले में हर एक जिले की धाम के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इको टूरिज्म नीति के तहत यूनिटों में स्थानीय लोगों को नौकरी देना अनिवार्य, सरकार ने किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म नीति में संशोधन किया। बीते महीने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत स्थानीय लोगों को अनिवार्य तौर पर रोजगार मिलेगा। बता दें कि प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम यानी कि FCA 2023 में बीते दिनों हुए किए गए संशोधन के अनुरूप इको टूरिज्म नीति में बदलाव कर 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मैं इको टूरिज्म साइट के लिए अब 1 हेक्टेयर से अधिक के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी जाएगी। मैं इसे लेकर केंद्रीय नीति में भी बदलाव हुआ है। मैं सरकार ने शर्त रखी है कि इको टूरिज्म यूनिट में स्थानीय लोगों को अनिवार्य तौर पर रोजगार देना होगा और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा अब ट्रैकिंग गतिविधियों भी वन विभाग के अधीन प्रस्तावित है। मैं सैलानियों के साथ इन्हें चलाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए पॉलिसी में बदलाव होने हैं। हिमाचल भवन की कुर्की रोकने के लिए सुक्खू सरकार ने 64 करोड़ किए जमा, अब नहीं होगी नीलामी। नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की रोकने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम जमा कर दिया है। सरकार ने साथ ही हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की है जिसमें पिछले आदेश वापस लेने की गुहार लगाई गई है। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपये अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर अदा न करने पर उतनी ही संपत्ति के हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। मैं साथ ही कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम 7% ब्याज समेत याचिका दायर होने की तारीख से देने को कहा है। मैं सरकार की ओर से पैसा जमा किए जाने के बाद अब भवन की नीलामी नहीं होगी। बता दें कि वर्ष 2009 में सरकार ने कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगना था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, पीरियड आधार पर रखे जाएंगे शिक्षक, बदलेंगे पढ़ाई का तरीका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के कॉलेजों में पीरियड आधार पर शिक्षक रखे जाएंगे। किसी कॉलेज में कोई शिक्षक छुट्टी पर जाता है तो इनके माध्यम से पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। मैं सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का कॉलेज स्तर पर डाटा एकत्र होगा। मैं आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज प्रिंसिपल इनसे संपर्क कर इनकी पीरियड के आधार पर सेवाएं ले सकेंगे। मैं शिक्षा विभाग जल्द इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करेगा। मैं सीएम उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियां विषय पर शिमला में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। वह सीएम ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में पढ़ाई के तरीकों में किए बदलाव के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। वह स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में बदलाव के लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। नए सत्र से कई कॉलेजों में बीएड भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेजों के पुस्तकालयों की रैंकिंग वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या के हिसाब से तय की गई है। वह कॉलेज में खेल कूद सहित अन्य गतिविधियों पर भी फोकस किया जा रहा है। वह शिमला के डिग्री और संस्कृत कॉलेजों के प्रिंसिपलों पर समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सीएम ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा पर सरकार जोर दे रही है। वह शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माहौल निरंतर बनाए रखने के लिए ही शिक्षकों के साल भर होने वाले तबादलों पर रोक लगाई गई है। स्कूलों में अगले सत्र से 30 छुट्टियां फिक्स, 22 मौसम के हिसाब से उपायुक्त करेंगे तय। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्म और शीतकालीन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 30 छुट्टियां फिक्स रहेंगी। वह 22 छुट्टियां मौसम के हिसाब से जिला उपायुक्त तय करेंगे। में अधिक गर्मी, सर्दी और बरसात पड़ने पर इन 22 छुट्टियों को दिया जाएगा। वह सरकारी स्कूलों की 52 वार्षिक छुट्टियों का कैलेंडर बनाने में जुटे शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर दिया। मैं इस साल छुट्टियों का पुराना शेड्यूल ही जारी रहेगा। मैं बीते 5 साल के दौरान प्राकृतिक कारणों के चलते कब किस क्षेत्र के स्कूल में छुट्टियां देनी पड़ी, अब इसका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।
ट्रैफिक कर्मियों को बॉडी वर्न कैमरा पहनना जरूरी। जहाँ शहर में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों को पुलिस अधिकारियों ने बॉडी वर्न कैमरा पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसकी वजह यह है कि अगर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के साथ कोई भी वाहन चालक उलझता है तो इस घटना की पूरी वीडियो पुलिस कर्मियों के पास उपलब्ध रहेगी। यही वजह है कि बॉडी वर्न कैमरों को पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्ध करवाया गया। वह शहर में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए प्रशासन की ओर से करीब 140 बॉडी वर्न कैमरों की खरीद की है। वर्तमान में शहर में 183 कर्मचारी ट्रैफिक ड्यूटी पर सेवाएं दे रहे हैं। मैं कई बार देखा गया है कि ओवरटेकिंग तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले चालक पुलिस के साथ उलझ जाते हैं और बाद में पुलिस कर्मियों पर ही बदसलूकी करने का आरोप लगा देते हैं। मैं इसको देखते हुए बॉडी वर्न कैमरों की व्यवस्था की गई है। मैं इनको पहनने से पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और यह कई बार न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। इसी तरह की घटनाओं को देखते हुए सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बॉडी वर्न कैमरे पहनने के निर्देश जारी किए हैं। ISBT में यात्री स्क्रीन पर जान सकेंगे बसों की लोकेशन। जी ISBT टूटी कंडी में आने वाले दिनों में यात्रियों को स्क्रीन पर बसों की लोकेशन मिल सकेगी। में पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम योजना के तहत यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। में इससे शिमला से प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाने वाले प्रदेशवासियों समेत देश विदेश से आने वाले सैलानियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। योजना को लागू करने के लिए बस अड्डा विकास प्राधिकरण ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद निजी कंपनी को कार्य सौंप दिया है। यह कंपनी बसों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम कर रही है। मैं इससे यात्रियों को यह पता चलेगा कि बस कहां पहुंच चुकी है, कब तक बस अड्डे पर पहुंच जाएगी। यात्रियों को बसों की सूचना के लिए बस अड्डों में काउंटरों पर कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। योजना के तहत प्रदेश के चुनिंदा बस अड्डों को इस सुविधा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं इसमें ISBT टूटी कंडी को भी शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के बाद बसों में GPS की सुविधा अनिवार्य कर दी है। ऐसे में HRTC की जिन बसों में GPS की सुविधा उपलब्ध है उन बसों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन यात्रियों को बस अड्डों पर मिल सकेगी। इसके लिए निदेशक परिवहन विभाग से बसों की समय सारणी का ब्यौरा कंपनी को उपलब्ध करवा दिया है। हिमाचल में पंचायत स्तर तक आधुनिक सुविधाओं से लेस लाइब्रेरी होगी स्थापित, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से लेस लाइब्रेरी स्थापित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऐलान किया है कि पहले चरण में 493 लाइब्रेरी 88 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाने की योजना है। उन्होंने उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों को प्रदर्शन आधारित अनुदान की घोषणा की। मैं सरकारी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में लाइब्रेरी की ग्रेडिंग जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि सभी सरकारी सेक्टर में प्रणालीगत बदलाव के लिए हिमाचल सरकार प्रतिबद्ध है। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए हासिल की थी नौकरी, HPU के सहायक प्रोफेसर की सेवाएं रद्द करने का आदेश। जो गलत तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण पत्र बनाकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से सेवाएं रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय S ओझा और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता की अपील को तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया। मैं इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी इसी प्रकार के आदेश जारी कर चुका है। मैं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हिमाचल में एड्स की रोकथाम के लिए सीएम सुक्खू ने दिया 3G फार्मूला, युवाओं से भी मांगा सहयोग। हिमाचल प्रदेश में 37वें एड्स जागरूकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। उन्होंने HIV की रोकथाम के लिए गेट अवेयर, गेट टेस्टेड और गेट विक्ट्री ओवर HIV यानी 3G फार्मूला दिया। उन्होंने युवाओं से 3G फार्मूला अपनाने और जागरूकता बढ़ाने में भूमिका निभाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने दूसरों को भी स्वेच्छा से HIV जाँच करवाने के लिए प्रोत्साहित करने में युवाओं का सहयोग मांगा है। हिमाचल प्रदेश में 5,897 एड्स के मामले हैं। मरीजों को सरकार मुफ्त इलाज उपलब्ध करवा रही है। में साल 2024 में 8 लाख लोगों को HIV के बारे में जागरूक किया गया। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक 234 जांच शिविर आयोजित किए गए। में शिविरों में 5,92,902 लोगों की HIV जांच की गई। हिमाचल प्रदेश में 55 जांच और परामर्श केंद्र हैं। HIV की जांच के लिए 2 मोबाइल वाहन भी एक्टिव है।
सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गवर्नर के पास जाएगा बीजेपी का हाई पावर डेलीगेशन। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार 11 दिसंबर को अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। वह 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर बिलासपुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस आयोजन में 25,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वह कांग्रेस 2 साल के कार्यकाल को व्यवस्था परिवर्तन वाला बता रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस समारोह को लेकर हमलावर हैं। सुखविंदर सरकार फिर लेने जा रही 500 करोड़ का लोन, 4 दिसंबर को खाते में आएगा पैसा। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार एक बार फिर से लोन लेने जा रही है। वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपए के लोन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये लोन 10 साल के लिए लिया जा रहा है। इसके लिए 3 दिसंबर को ऑक्शन होगी। में लोन की यह रकम वर्ष 2034 तक चुकाई जा सकेगी। हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 4 दिसंबर को राज्य सरकार के खजाने में 500 करोड़ आएगा। कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतारेंगे बड़े जहाज, प्रभावितों को मिलेगा लाखों का मुआवजा, सीएम सुक्खू का ऐलान। हिमाचल के सबसे बड़े जिला को सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। वह प्रदेश सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रयासरत है, ताकि यहां पर बड़े हवाई जहाज उतर सके। एयरपोर्ट प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने के साथ हर संभव मदद की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कांगड़ा के कांग्रेस नेताओं से जिले की विकासात्मक परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास को प्राथमिकता दे रही है। पिछले 2 वर्ष में जिला का विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई है। राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी महत्वाकांक्षी पहल की गई है। जिला में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जाएगा और यहाँ बड़े जहाज उतारे जाएंगे। प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। हिमाचल में शैक्षणिक संस्थानों की होगी रैंकिंग, अच्छी परफॉर्मेंस पर मिलेगी ग्रांट। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग कर रहा है। इससे शैक्षणिक संस्थानों का आत्मनिरीक्षण और अंकेक्षण सुनिश्चित होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। जिन शैक्षणिक संस्थानों की बेहतर रैंकिंग होगी उनके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय स्नातक महाविद्यालयों और संस्कृत महाविद्यालयों के पुस्तकालयों की ग्रेडिंग भी जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव चला रही है। सभी सरकारी विभागों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करने के लिए न्यूमेरिकल आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। इसके सफल कार्यान्वयन के दृष्टिगत ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएंगी। ट्रेनिंग पर जाएंगे हिमाचल कैडर के 6 आईएएस ऑफिसर, इन अधिकारियों को सौंपा अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल में 6 आईएएस अधिकारी अपने मिड टर्म अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। इन अधिकारियों की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में होगी। ऐसे में इन अधिकारियों के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान लोगों के जरूरी कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने 6 आईएएस अधिकारियों को इनकी जगह अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। बता दें कि इस बारे में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। ये आदेश इन अधिकारियों के ट्रेनिंग से वापस लौटने तक प्रभावी रहेंगे। बता दें कि प्रदेश आईएएस कैडर के अधिकारी आदित्य नेगी, नीरज कुमार, डॉक्टर निपुण जिंदल, अरविंदम चौधरी, डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा और विजय कुमार ट्रेनिंग के लिए मसूरी जा रहे हैं। ये अधिकारी 2 से 27 दिसंबर तक ट्रेनिंग पर रहेंगे। जय शाह ने संभाला आईसीसी के चेयरमैन का कार्यभार, लॉस एंजल्स ओलंपिक को लेकर कही ये बात। जय शाह ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 खेलों में शामिल क्रिकेट की तैयारियां करने के साथ साथ महिलाओं के खेल के विकास में तेजी लाना है। मैं आज यहाँ आईसीसी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद जय शाह ने एक बयान में कहा, मुझे आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका निभाने का सम्मान मिला है और मैं आईसीसी निदेशकों और सदस्यों बोर्डों के समर्थन और विश्वास के लिए आभारी हूं। सुक्खू सरकार के ऐसे रहे 2 साल, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर किया काम। हिमाचल सरकार एजुकेशन सेक्टर में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी की ओर मुड़ी है। प्रदेश में जब से सुक्खू सरकार ने सत्ता संभाली है तब से लेकर आज दिन तक छात्रों के हित में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फैसले लिए गए। मैं प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई नई स्कीमें लागू की गई है। मैं पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे के लिए 2 सालों में स्कॉलरशिप स्कीम, एक्सीलेंस स्कूल जैसी स्कीमें लागू कर छात्रों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। यहां तक कि स्कूलों में क्लस्टर सिस्टम भी लागू कर दिया गया है।
रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात, बर्फ के फाहों से हुआ रोहतांग दर्रे में सैलानियों का स्वागत। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम पारा शून्य से करीब 8 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है, जिस कारण पूरे जिले में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। शनिवार को मौसम के करवट बदलते ही रोहतांग समेत कुंजुम, बारालाचा और कुगती दर्रे में हल्का हिमपात हुआ। देश व दुनिया के सैलानियों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे में 2 इंच हिमपात हुआ है। शनिवार को रोहतांग गए पर्यटक भाग्यशाली रहे। रोहतांग में बर्फ के फाहे देख पर्यटक झूम उठे। वह पर्यटन नगरी मनाली के साथ लाहौल के सिस्सू और कॉक्सर में हिमपात होने से पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद जगी है। हालांकि अभी पर्यटकों की संख्या कम है, लेकिन न्यू ईयर व क्रिसमस के दौरान सैलानियों का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। रोहड़ू को 100 करोड़ की सौगात, सीएम सुक्खू ने 29 करोड़ के सीए स्टोर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ 95 लाख रुपए की सौगात दी है। उन्होंने 29 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सीए स्टोर का लोकार्पण किया, जिसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 2031 मीट्रिक टन हो गई है। इसके सीए स्टोर से क्षेत्र के सेब बागवानों को बहुत लाभ मिलेगा। यह सीए स्टोर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राइंडिंग की सुविधा से भी लेस है, जिसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। इस स्टोर में 20 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, 3 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित चुंजर कटला सलान मेल्टी कुपरी जल आपूर्ति योजना तथा 5 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से रोहड़ू ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल योजना का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र के पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला, 3 तक खराब रहेगा मौसम, लंबा सूखा टूटने की उम्मीद। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम ने करवट बदल ली है। रोहतांग के साथ कुल्लू व लाहौल की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अपना सटीक पूर्वानुमान दिया था। उसके मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और इसकी सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आया है। वह शुक्रवार रात से लेकर शनिवार दोपहर तक रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू व लाहौल की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी हुई है। रोहतांग, सिंकुला दर्रा, बारालाचा, कुंजुम दर्रा सहित घेपन पीक में भी 5 से 8 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। इसका असर लाहौल के साथ कुल्लू जिले में भी पड़ा है और तापमान 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में दिन भर शीतलहर का दौर जारी रहा और कड़ाके की ठंड में लोग घरों में ही दुबके रहे। वह शिमला में दिन भर हल्के बादल छाए रहे। किसान, बागवान व पर्यटन कारोबारी लंबे समय से बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हिमाचल को झटका, भारत सरकार ने 23 राज्यों को दिए 3296 करोड़, प्रदेश का कहीं जिक्र नहीं। हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म सेक्टर में बड़ा झटका लगा है। वह केंद्र ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 23 राज्यों को 3296 करोड़ जारी किए, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम ही नहीं है। वह केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 23 राज्यों के साथ जारी की गई धनराशि की डिटेल की एक पोस्ट साझा की है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब SBS नगर के विकास और हेरिटेज संरक्षण के लिए 53 करोड़ की राशि जारी हुई है। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन 23 राज्यों में हिमाचल का नाम नहीं है। राज्य के प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने बताया कि स्पेशल असिस्टेंट के तहत हिमाचल सरकार ने भी पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रोजेक्ट भेजे थे, लेकिन इन्हें कंसीडर नहीं किया गया। मैं इसकी वजह अभी पता नहीं है। हिमाचल सरकार अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से दोबारा से टूरिज्म सेक्टर में धनराशि के लिए आवेदन करेगी। प्रदेश के किसानों को सम्मान, बिलासपुर में FPO मेले में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने आकर्षण का केंद्र। बिलासपुर के लोहनू मैदान में किसानों के लिए राज्य स्तरीय FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मेले में विक्रय के लिए सजी गुच्छी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वह गुच्छी का 50 ग्राम का पैकेट 750 रुपये की दर से विक्रय के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मेले में प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पहली बार स्टेट लेवल के किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं FPO मेले का शुभारंभ शनिवार को सदर के SDM IAS अभिषेक गर्ग ने किया। इस मेले का आयोजन किसानों के लिए उनके उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए किया गया। मैं इससे प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और मार्केटिंग की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देगी भाजपा। जब बीजेपी हिमाचल में पार्टी को युवा बनाने के लिए नया प्रयोग करने जा रही है, मैं प्रदेश भाजपा इस बार के संगठनात्मक चुनावों में एवरेज 45 आयु वर्ग के कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष का जिम्मा सौंपेगी। इतना ही नहीं, जिलों के अध्यक्ष भी 60 साल से अधिक आयु के नहीं होंगे। मैं भविष्य के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 मंडल बनाकर काम करने की योजना की जा रही है। मैं भाजपा इस बहाने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 गुनी टीम खड़ी करने की योजना पर काम कर रही है, मैं जिससे अन्य पार्टियों के मुकाबले बीजेपी की टीम अधिक मजबूत व बड़ी बनेगी। 4 पोस्ट कोड का रिजल्ट आउट, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जारी किया परिणाम। जी, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शनिवार को 4 पोस्ट कोड का अंतिम परिणाम घोषित किया है। में पोस्ट कोड 967, पोस्ट कोड 978, पोस्ट कोड 986 तथा पोस्ट कोड 993 के फाइनल परिणाम का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। अभ्यर्थियों का यह इंतजार शनिवार को समाप्त हो गया। में पोस्ट कोड 967 के तहत डिस्पेंसर के 11 पदों, पोस्ट कोड 978 फिशरी ऑफिसर के 2 पदों तथा पोस्ट कोड 986 सेनेटरी सुपरवाइजर के 3 पदों तथा पोस्ट कोड 993 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के 4 पदों पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तैनाती मिलेगी। राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि 4 पोस्ट कोड का फाइनल परिणाम घोषित किया गया है। स्कूल वैकेशन में होंगे अब 2 सिस्टम, शिक्षा सचिव का खुलासा। ये 2 मोड लागू करने की है तैयारी। हिमाचल के स्कूलों में होने वाली छुट्टियों पर राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इन छुट्टियों में अब फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड 2 तरह के मोड लागू होंगे। यह बात शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कही। वह पीटर हॉप में आयोजित प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिव्य हिमाचल से विशेष वार्ता कर रहे थे। मैं इससे पहले शिक्षकों की ओर जो सुझाव आए वो उसमें शिक्षकों का मत यह है कि भले ही स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल अलग अलग हो, लेकिन पेपर सभी स्कूलों में एक ही समय पर होने चाहिए। में हर साल ये दिक्कत आती है कि गर्मी, बरसात और बर्फबारी की छुट्टियां होती है, उस समय उन छुट्टियों की जरूरत नहीं होती है। में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो स्कूल खुल जाते हैं, बर्फ जब पड़ती है तो स्कूल खुल जाते हैं। हालांकि जिला स्तर पर जिला प्रशासन को यह अधिकार होता है कि वे अपने स्तर पर छुट्टियों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर फोकस करना जरूरी है कि इन छुट्टियों के चलते टीचिंग डे प्रभावित न हो। इन्होंने बताया कि स्कूलों में 52 दिन की छुट्टियों का शेड्यूल तय कर इसमें 30 छुट्टियां फिक्स की जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।